अखंड ज्योति जनवरी 2021। शीर्षक है अखंड दीपक की आध्यात्मिक ऊर्जा एवं अखंड ज्योति की वैचारिक ऊर्जा का केंद्र शांति कुंज। अपनों से अपनी बात। अखंड ज्योति को एक प्रतीक माना जाए, एक आदर्श कहा जाए या उसे उसके आराधक का प्रतिनिधि स्वरूप माना जाए, हर हालत में उसकी ऐसी प्रकाश किरणें फूटनी चाहिए जो युग धर्म की महती आवश्यकताओं को पूरा करने में प्राणपण से कटिबद्ध दृष्टिगोचर हो। संक्षेप में एक ही चिंतन द्वारा इस प्रयास का स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है और वह है युग धर्म का निर्वाह। समय की चुनौती को स्वीकारना अर्थात युग परिवर्तन। उस परिवर्तन के लिए जो कुछ आवश्यक है उसके सुविस्तृत होते हुए भी सरंजाम उठाने का संकल्प अखंड ज्योति ने अब तक पूरा किया है और वहाँ व्यक्ति विशेष का संचालन उठ जाने पर भी अनंत काल तक अपनी ज्योति ज्वाला ज्वलंत रखे रखेगी। परम पूज्य गुरुदेव के विचार। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भारतीय चिंतन में हम दो तरह के संसारों की बात करते रहे हैं। दो तरह के जगतों की उपस्थिति का चिंतन हमने समस्त विश्व को प्रदान किया। पहला स्थूल जगत है, दूसरा सूक्ष्म जगत। पहला पदार्थ का तो दूसरा चेतना का जगत है। एक प्रत्यक्ष है और दूसरा परोक्ष। पहले की पहचान वैज्ञानिक उपलब्धियों से होती है तो दूसरा आध्यात्मिक उपलब्धियों या आध्यात्मिक पुरुषार्थ की वजह से अपनी पहचान बनाता है। इनमें से बाहर के जगत में हलचलों को, गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे हम ऊर्जा के नाम से जानते हैं, एनर्जी के नाम से पुकारते हैं। भौतिक जगत स्टैटिक से लेकर डायनेमिक और नाभिकीय से लेकर आणविक ऊर्जा की बातें करता है। हम किसी भी वैज्ञानिक विधा को यदि देखें, पदार्थ की जगत के किसी भी आयाम को यदि देखें, तो जो घटना वहाँ घट रही है वो ऊर्जा के प्रभाव के कारण ही घट रही है। ऊर्जा की हलचलें यदि ना हो तो बाहर के जगत में कुछ घटेगा नहीं, मात्र सन्नाटा व्याप्त रहेगा। जिस तरह से स्थूल जगत में शक्ति का आधार ऊर्जा है, उसी तरह से आध्यात्मिक और अलौकिक जगत में शक्ति का आधार श्रद्धा को कहकर पुकार सकते हैं। बाहर के जगत में घटनाएं तब घटती है जब आवश्यक ऊर्जा की पृष्ठभूमि उपलब्ध हो। उसी तरह से आत्मिक जगत में भी सिद्धियां या विभूतियां तभी उपलब्ध हो पाती हैं जब उनके पीछे श्रद्धा का आधार हो। शारीरिक बौद्धिक बल की फिर भी अपनी एक सीमा है और उनका एक समय नियत है। एक दिन शरीर भी छूट जाता है, संपदा भी छूट जाती है और बुद्धि भी एक सीमा तक ही इंसान का साथ दे पाती है। परंतु श्रद्धा एक ऐसी शक्ति है जिसको ना समय समाप्त कर सकता है और ना काल, क्योंकि वहाँ खोने को कुछ नहीं है, मात्र पाने को है। अहंकार के खोने पर ही श्रद्धा संभव हो पाती है। श्रद्धा के जन्मते ही आत्मिक जगत के खजाने स्वतः ही साधक को प्राप्त हो जाते हैं। गायत्री साधकों के लिए वसंत पंचमी श्रद्धा की अभिव्यक्ति का पर्व कहा जा सकता है। यह अवसर हमारे भीतर की श्रद्धा को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर देने के उद्देश्य से आता है। आज जब हम युग तीर्थ शांति कुंज की स्थापना के 50वां वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, तो इस अवसर पर आई बसंत पंचमी का उद्देश्य उसी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है जो प्रत्येक साधक की साधना यात्रा का प्रथम पड़ाव है। संभवतः यही कारण था कि जिसके कारण परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की यात्रा के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों के लिए वसंत पंचमी का ही चयन किया। उनके द्वारा गायत्री महापुरुषचरणों की अति मानवीय यात्रा को प्रारंभ करना रहा हो, अथवा गायत्री तपोभूमि एवं शांति कुंज की स्थापना का अवसर रहा हो, अथवा अखंड ज्योति पत्रिका की शुरुआत, इन सब के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने वसंत पंचमी के पुनीत दिवस का ही चयन किया। क्योंकि यदि इस अवसर पर हम उमड़ी श्रद्धा सही अर्थों में साधकों के व्यक्तित्व में अवतरित होती है, तो जो परिणाम उसका निकल कर आता है, जो व्यक्तित्व की उत्कृष्टता के रूप में निकल कर आता है, जिसकी व्यक्तित्व में उत्कृष्टता का अवतरण हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व में आदर्शवादिता होती है, परंतु दूसरों के लिए उसके अंतस में उदारता, आत्मीयता होती है।
यह उमड़ी हुई श्रद्धा ही अखंड ज्योति का शाश्वत प्रवाह है। जिसके भी जीवन में यह आत्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, उसके जीवन को वह उत्कृष्ट बना देती है। ऐसे ही व्यक्तित्व नर से नारायण, मानव से महामानव, शूद्र से महान बनते देखे जाते हैं। यदि गायत्री परिवार या युग निर्माण मिशन के भीतर भी कोई ऐसी ही दिव्य है और अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो वह ऊर्जा श्रद्धा की है। सामूहिक व उच्च उद्देश्यों के लिए प्रवाहित ऊर्जा में ही वह शक्ति होती है जो इतने बड़े संगठनों को जन्म दे पाने की ताकत रखती है। बिना इस तरह की ऊर्जा के आधार के सामान्य घरों के घरौंदे टूट जाते हैं, तो इतना बड़ा संगठन उसके बिना स्थिर व प्रभावशाली कैसे रह सकता है। यदि उस आध्यात्मिक ऊर्जा को हम साकार रूप में देखना चाहें, तो हम उसे अखंड दीपक के रूप में देख सकते हैं, और यदि उसे वैचारिक रूप में देखना चाहें, तो इस अखंड ज्योति पत्रिका के रूप में देख सकते हैं जो अभी हमारे हाथों में है। अखंड दीपक एक दीपक मात्र नहीं है, स्थूल दृष्टि से भी देखें तो एक ऐसा दीपक है जिसकी साक्षी में परम पूज्य गुरुदेव ने 24 से अधिक गायत्री महापुष्चरण संपन्न किए हों। वो किसी भी दृष्टि से साधारण कैसे हो सकता है। सूक्ष्म दृष्टि से वह उस दिव्य ऊर्जा व आभा का प्रतीक है जिसे हम इस धरती पर देवताओं, ऋषियों, परमात्मा के ईश्वरीय आश्वासन का प्रतीक और प्रत्यक्ष प्रमाण मान सकते हैं। अखंड ज्योति की प्रज्वलित लौ देवत्व की तेजस्विता के अवतरण और अभिवर्धन का साक्षात प्रमाण है। प्रकाश अवतरित होता है तो अपनी शक्ति के अनुरूप क्षेत्र को आलोकित करता है, और अखंड दीपक का क्षेत्र जितनी यहाँ दृश्यमान पृथ्वी है, उतनी सारी की सारी परिधि उस दीपक के क्षेत्र में है। जब हम अखंड दीपक को प्रणाम करते हैं, तो उसमें उपस्थित महाप्रज्ञा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उससे निकलने वाली किरणें, दिव्य किरणें, इस धरती के अनेक क्षेत्रों में हलचलों को जन्म देती है। सूर्य की किरणें पड़ती है तो उनका प्रभाव धरती पर हर जगह पड़ने लगता है। मुरझाते पुष्प खिल उठते हैं, चिड़ियाएं घोंसलों से बाहर निकलकर फुदकने लगती है, मुर्गे बांग देने लगते हैं, सोए हुए लोग आलस से त्याग कर उठ खड़े होते हैं, निशाचरों का आतंक सूर्योदय होते ही समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसा ही अखंड दीपक से निकलने वाले अलौकिक आभा के माध्यम से भी संपन्न होता रहा है और भविष्य में और प्रमुखता से घटता दिखाई पड़ेगा। इस आध्यात्मिक ऊर्जा का वैचारिक प्रभाव कागज के उन पुलिंदों के भीतर है जिसे हम अभी अपने हाथों में देख सकते हैं। अखंड ज्योति अन्य पत्रिकाओं की तरह दिखते हुए भी एक सामान्य पत्रिका नहीं है। इसका कागज की छपाई है तो साधारण ही, पर इसके पीछे कोई व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है। जो पत्रिकाएं ज़्यादा संख्या में छपती हैं, उनकी पृष्ठों पर विज्ञापनों की भीड़ होती है। वैसा कुछ होते हुए हम अखंड ज्योति पत्रिका में नहीं देखते, क्योंकि इस तरह से आजीविका अर्जन करना, लाभ और मुनाफा बटोरना न कभी अखंड ज्योति का उद्देश्य रहा है और न रहने वाला है। ऐसा साहस करना भी किसी दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा के भरोसे ही संभव हो पाता है। इसके साथ ही अखंड ज्योति पत्रिका में छपने वाले लेखों के पीछे का भाव भिन्न है। प्रत्येक लेख गंभीर अध्ययन करने के उपरांत समाधान परक भाव से लिखा जाता है। लेखों की उत्कृष्टता बरकरार रखने के लिए लेखनकर्ताओं की एक बड़ी टीम निरंतर कार्य करती रहती है। इसीलिए इन लेखों की कीमत लगभग कुछ उन रत्नों के समकक्ष हो जाती है जो समुद्र मंथन के उपरांत निकल कर आए थे। विज्ञान, ज्ञान, धर्म, आध्यात्मिक, मनोविज्ञान, पारिवारिक समस्याओं से लेकर सामाजिक समस्याओं के समाधान के सूत्र इस छोटी सी पत्रिका में पढ़ने वालों को खुद ब खुद मिल जाते हैं। इस तरह से यह पत्रिका लोकमानस के परिष्कार हेतु एक गंभीर व विस्तृत प्रयास करती नजर आती है। इसीलिए आज अखंड ज्योति आर्थिक परंपरा के विपरीत प्रभाव में खड़े होने के बाद भी गर्व से खड़ी नजर आती है। बड़ी संख्या में छपने के साथ ही यह करोड़ों के अंतर मन को झकझोरती है। परिणाम स्वरूप लोक सेवियों का, आस्थावानों का, सृजन शिल्पियों का एक बड़ा समूह नित्य प्रति इस दैवी योजना के किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर खड़ा नजर आता है। नवयुग की दैवी चेतना के अवतरण का कार्य जो कभी असंभव सा प्रतीत होता था, आज साकार होता दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके पीछे अखंड दीपक की आध्यात्मिक ऊर्जा व अखंड ज्योति की महाप्रज्ञा साथ साथ कार्य करते नजर आते हैं।
आज जब हम शांति कुंज की स्थापना के 50 वर्षों को मना रहे हैं, तो इस अवसर पर प्रत्येक साधक को कम से कम इतना संकल्प तो लेना ही चाहिए कि वह इस पत्रिका वर्ष में अखंड दीपक के प्रकाश क्षेत्र में 50 भावनाशील परिवारों को और जोड़े को और 50 नए व्यक्तियों तक अखंड ज्योति पहुंचाने का सत प्रयास भी करें। इस संक्रांति की वेला में श्रद्धा के सत प्रचार की इससे शानदार परिणति और कुछ हो भी नहीं सकती है। शिक्षाप्रद प्रसंग। पट्टन साम्राज्य के महामंत्री उदयन के पुत्र जैनों के तीर्थ का पुनरुद्धार करके अपने दिवंगत पिता की अपूर्ण इच्छा पूर्ण कर देना चाहते थे। तीर्थोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ तो जनता के प्रतिनिधियों ने महामंत्री से प्रार्थना की, यद्यपि आप समर्थ हैं, किंतु हम लोगों को भी इस पुण्य कार्य में भाग लेने का अवसर प्रदान करें। जनता की प्रार्थना स्वीकार की गई। जिसकी जितनी श्रद्धा और सामर्थ्य थी, उसने उतना धन दिया। जब तीर्थ का उद्धार हो गया और आर्थिक सहायता देने वालों की नामावली घोषित की गई, तब सभी चकित रह गए। उस नामावली में सबसे पहला नाम भीम नामक एक श्रमिक का था, जिसने मात्र 7 पैसे का दान दिया था। यह जानकर लोगों में रोष उत्पन्न होने लगा। महामंत्री लोगों की इस भावना को जान गए। वे बोले, भाइयों, मैंने स्वयं और आप सबने इस तीर्थ के उद्धार में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पर्याप्त दिया है, लेकिन हमने जो कुछ दिया है वह हमारे धन का एक भाग ही है। किंतु यह भीम पता नहीं कितने दिनों के श्रम के बाद 7 पैसे बचा पाया था। उसने तो अपना सर्वस्व ही दान कर दिया है। उस दान का ही सबसे बड़ा दान है उसका दान ही सबसे बड़ा दान है। यह निर्णय करने में मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई है ना? महामंत्री की बात सुनकर सबके सिर झुक गए। कोई उनके निर्णय का विरोध नहीं कर पाया। राधे कृष्ण।